नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे एक्सीडेंट के बारे में जो कि हमारे भारतीय रेलवे में अभी हाल ही में हुआ है 19 अप्रैल 2023 को। आप लोगों ने इस एक्सीडेंट के बारे में सुना भी होगा। शहडोल के नज़दीक सिंहपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर मालगाड़ियों का एक बहुत ही भीषण एक्सीडेंट हुआ। मैं आमतौर पर एक्सीडेंट की वीडियो कम बनाता हूं क्योंकि मुझे भी खुद काफ़ी ज़्यादा दुख होता है इस तरीके की वीडियो बनाने में, क्योंकि हम रेलवे को प्यार करते हैं और इस तरीके से हम अपनी ट्रेन्स को और लोकोमोटिव्स को बिखरता हुआ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन ये एक्सीडेंट, इसके बारे में जानकारी आपको देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक काफ़ी ज़्यादा इसको मीडिया कवरेज मिल चुका है, काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं। मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताऊँगा जो कि अभी इस तरीके के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेट करेगी। टेक्निकल बातें होंगी, क्योंकि लोको पायलट्स काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं जो उठाना चाहते हैं लेकिन उनकी बात ऊपर तक अभी नहीं जा रही है, तो कोशिश करूंगा कि उनके कुछ मुद्दे सामने रख सकूं। देखिए, अब ये हादसा कैसे हुआ है उसके बारे में छोटी सी जानकारी आप मेरे वीडियो में भी जान लीजिए। रेल हादसा जो ये हुआ है ये बीना बिलासपुर सेक्शन में हुआ है, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है, SECR। अब यहाँ पर कटनी अनूपपुर जो एक रूट है उसमें रेलवे स्टेशन पड़ता है सिंहपुर, जो कि शहडोल रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। सिंहपुर रेलवे स्टेशन में सुबह 6:25 पर लाइन नंबर 3 पर एक मालगाड़ी आकर खड़ी होती है जिसका नंबर होता है BOBRS। मालगाड़ियों के नंबर जो होते हैं वो इसी तरीके से लिखे जाते हैं। और यहाँ पर 6:45 पर सुबह एक मालगाड़ी आती है N-NPSB। ये मालगाड़ी जो होती है, ये मालगाड़ी पीछे से आकर के BOBRS इस नाम की मालगाड़ी जो कि नंबर 3 पर खड़ी थी उस पर जाकर के सीधा हेड टू हेड टक्कर मार देती है। तो ये हेड टू हेड जो कोलिजन हुआ है ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो BOBRS मालगाड़ी खड़ी थी उसके अंदर पुष्पुल लोकोमोटिव लगे हुए थे। इसका मतलब कि इस मालगाड़ी का जो मेन लोकोमोटिव है वो तो आगे था और पीछे भी इस मालगाड़ी के लोकोमोटिव लगे हुए थे जो कि वैगनाइन लोकोमोटिव थे। अब आप लोग पीछे जो वीडियो देख पा रहे हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे लगभग 4 वैगनाइन लोकोमोटिव डैमेज हुए हैं। बहुत ज़्यादा दुख की बात है। ये एक लोकोमोटिव भी दोस्तों 10 करोड़ से ज़्यादा का है। तो यहाँ पर तो 4 वैगनाइन लोकोमोटिव की इतनी बुरी हालत हो चुकी है जिनका मेंटेनेंस भी मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर रेलवे ने बताई कि जो हमारी NNPSB नाम की मालगाड़ी ने जो टक्कर मारी है, यहाँ पे जो लोको पायलट थे उन लोगों ने सिग्नल ओवरशूट किया है, जो कि होम सिग्नल था। जो उनको होम सिग्नल मिला था वो रुकने के लिए मिला था, लेकिन उन लोगों ने उसको स्किप किया और वो जा करके सीधा अचानक BOBRS मालगाड़ी से टकरा गए। उन्होंने हो सकता है पूरी कोशिश करी हो स्किप करने के बाद भी ब्रेक लगाने की, लेकिन उतना डिस्टेंस उनके पास तब तक नहीं बचा था कि ये मालगाड़ी रुक पाती। बताया जा रहा है कि 70 kmph के आसपास की इस ट्रेन की स्पीड रही थी। ये बहुत ज़्यादा स्पीड है एक लोडेड गुड्स ट्रेन के लिए। आपको मैं बता दूं, BOBRS और N-NPSB ये दोनों ही मालगाड़ी कोयले से लदी हुई मालगाड़ियाँ थी। और सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर जब ये एक्सीडेंट हुआ वहीं बगल के प्लेटफॉर्म पर एक मालगाड़ी और खड़ी थी, जिस मालगाड़ी के डब्बे भी उतर गए ट्रैक से, क्योंकि इस मालगाड़ी के ऊपर भी इन 2 मालगाड़ियों के डब्बे आकर के गिरे तो ये भी डिरेल हो गई। तो काफ़ी बड़ा ये इम्पैक्ट हुआ, मतलब 3 मालगाड़ियाँ चपेट में आ गई और 2 मालगाड़ियाँ जिनका एक्सीडेंट पहले हुआ है वो तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, उनके काफ़ी ज़्यादा डब्बे उतर चुके थे और कोयला बिखर चुका था। इसके बाद लोकोमोटिव्स में आग भी लग गई। अब जानकारी मिलती है कि हमारे एक लोको पायलट जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस एक्सीडेंट में। इसमें 5 लोगों में से 4 लोग जो हैं वो अस्पताल ले जाए गए थे। अभी यहाँ पर यह भी खबर मिल रही है कि एक व्यक्ति और जिन्होंने अभी जान गंवा दी है, हो सकता है वो असिस्टेंट लोको पायलट हों। तो अगर आप लोगों को और भी अच्छी एग्जैक्ट जानकारी इस पर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी बहुत ज़्यादा सांत्वना है मेरी उनके परिवार के लिए, और जो भी लोको पायलट हमारे लिए दिन रात लगे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनके बारे में भी आगे मैं बात करूँगा कि किस तरीके से उनकी अभी ज़िंदगी चल रही है, खासकर LPG लोको पायलट जो हैं जो गुड्स ट्रेन चलाते हैं। लोको पायलट्स को अगर जान गंवाना पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल को धक्का सा लगता है, क्योंकि वो लोग एक तरह से हीरो हैं हमारे इंडियन रेलवेज़ में। एक्सीडेंट होने के बाद में एक चौंकाने वाली बात सामने आई, जो कि कारण भी हो सकती है इस एक्सीडेंट का। जो हमारे सीनियर लोको पायलट
जिन्होंने ये सिग्नल ओवरशूट किया, वो जो थे उन्होंने जो ड्यूटी ज्वाइन करी थी इस ट्रेन में, वो एक दिन पहले दोपहर 3:45 पर करी थी। और उसके बाद से वो लगातार इस ट्रेन को चलाते आ रहे हैं और उसके बाद रात हुई और पूरी रात भी उन्होंने चलाया और सुबह 6:45 पर इस तरीके का एक्सीडेंट हो गया। तो लगभग 15 घंटे की वो जॉब कर चुके थे बिना आराम किए। ये एक सीनियर लोको पायलट के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और अब तो दिन बहुत गर्म भी होने लगे हैं, तो वो भी एक इंसान ही है, तो उनके द्वारा इस तरीके की गलती होने के चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बिलासपुर डिवीज़न जो है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर हैवी गुड्स ट्रैफिक क्यों होता है। यहाँ पर जो कोयले का ढुलाई है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से कोयला देश के कई कोनों में ले जाया जाता है। आप लोगों ने 2021-22 में सुना होगा, एक बिजली संकट की वजह से हमारे यहाँ पे जो कोयले की शॉर्टेज हो गई थी, तो रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया था। मीडिया कवरेज भी बहुत हुआ था कि रेलवे बहुत जल्दी से कोयला नहीं ला रहा है। तो एक प्रेशर उस टाइम पे बन चुका था कोयले का, जो अभी तक बना हुआ है। हम बहुत तेजी से कोयला नॉर्थ साइड में लेकर जा रहे हैं और ये एक प्रेशर जो है बहुत बना हुआ है। ये प्रेशर तो कम नहीं होने वाला, आगे जाकर के पावर का कंजप्शन बढ़ने वाला है, तो कोयले की ज़रूरत तो और बढ़ेगी ही। लेकिन एक चीज़ रेलवे को बढ़ाना चाहिए जो नहीं बढ़ा रहा है, वो है वर्क फोर्स। काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं। टाइम क्या, कई साल हो चुके हैं। कई स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं वो अब मायूस होकर तैयारी भी करना छोड़ चुके हैं। भर्ती नहीं निकल रही है। अगर ये निकलेगी, जो वर्क फोर्स है रेलवे का वो बढ़ेगा। अभी ये मैंने जो चीज़ें आपको बताई, ये सभी चीज़ें लोको पायलट्स की एक यूनियन सामने आई, उन्होंने धरना दिया रेलवे के सामने, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामने अपनी बातें रखी। उन बातों को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि आम नागरिक जो है, उन्होंने कुछ महीनों पहले एक रेलवे सिस्टम के बारे में सुना था जिसका नाम था कवच, जो कि एक ट्रेन कॉलिजन अवॉइडिंग सिस्टम है, जिसमें दो ट्रेनें आपस में कभी टकरा नहीं सकती अगर उन दोनों ट्रेनों के लोकोमोटिव में ये TCAS सिस्टम लगा हुआ है। जो ये सिस्टम है दोस्तों, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अब सवाल उठाए गए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो कवच सिस्टम है, जिसे TCAS सिस्टम कहते हैं, ये सिस्टम अभी अभी हमारे इंडियन रेलवे में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। इसकी रिसर्च 2012 में शुरू हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अब जाकर के, जब इसके ट्रायल रन 2022 में सफल रहे, तो अब शुरू हुआ है। देखिए, इस सिस्टम के अंदर लोको के अंदर भी TCAS सिस्टम लगता है और ट्रैक में RFID रीडर लगता है। इसी वजह से इन दो लोकोमोटिव के बीच में परस्पर रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए डाटा एक्सचेंज होता रहता है। और साथ में ही ये दोनों ही लोकोमोटिव जो एक सेक्शन में चल रहे होंगे, दो ट्रेन के मतलब, ये पास के एक रेलवे स्टेशन में भी TCAS सिस्टम जिसमें लगा होगा, उससे अपनी जानकारी शेयर कर रहे होंगे रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा। आगे चल के इसको 5G में भी इम्प्लीमेंट करा जाना है। अभी इसमें रेडियो कम्युनिकेशन और 4G दोनों में ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस तरीके के सिस्टम को लगाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में 5000 किलोमीटर में कवच लगाने का काम किया जाएगा, जिसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई, ये जो मेन बिजेस्ट रूट है, इन पर अभी इम्प्लीमेंटेशन का काम चल रहा है। साथ में ही जहां पर अभी एक्सीडेंट हुआ है वो भी हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है, जिसको मुंबई हावड़ा सेक्शन कहते हैं। इस सेक्शन के लिए नवंबर 2022 में आवाज उठी थी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजीएस्ट रूट हो चुका है अभी ये ट्रैफिक को लेकर के, जो कि गुड्स ट्रैफिक है मेनली। यहाँ पर इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। अब इसके लिए हरी झंडी भी मिल गई थी, लेकिन अभी भी वो काम बहुत धीमा है कि यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन ये होगा। कि रेलवे को कहीं ना कहीं आशंका जरूर थी कि इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है SECR में। लेकिन अभी रेलवे ये काम करने में असमर्थ है, क्योंकि कवच को लगाना इतना आसान काम नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कवच का फेल्यूर नहीं है, कवच लगा ही नहीं है अभी। अगर लगा होता तो सिग्नल जो अवॉइड हुआ है, तो अवॉइड सिग्नल पासिंग एट डेंजर, ये एक साइलेंट फीचर है कवच का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब लोको पायलट स्किप कर दे सिग्नल को, तो लोको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये सिग्नल डेंजर पर स्किप किया गया है। तो अब बात करते हैं लोको पायलट्स की जो अभी स्थिति है हमारे भारतीय रेलवे में। आए दिन हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट भारतीय रेलवे के देखे। एक रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है भारतीय रेलवे, और फ्रेट लोडिंग में इस वक्त हम लोग एकदम शिखर पे पहुंच चुके हैं, और अपनी पुरानी जो मार्केट रेलवे ने खो दी थी फ्रेट के क्षेत्र में, उसको पाने की पूरी कोशिश कर रहा है भारतीय रेलवे। आखिर ये भी तो एक दबाव है जो बना हुआ है। ऊपर से SECR जोन में तो कोयले की लोडिंग का भी बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है। 1512 मिलियन टन हम लोगों ने फ्रेट की ढुलाई करी है इस
2022-23 जो अभी फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें, जिसमें से 100 मिलियन टन ज़्यादा ढुलाई हुई है गुड्स की पिछले बीते सालों के मुकाबले। ये आपको दिखा रहा होगा कि हम लोग कितना तेजी से हम गुड्स की लोडिंग कर रहे हैं। रेलवे को काम मिलना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि रेलवे का मेन कमाई का जरिया गुड्स ही है, लेकिन हमने लोगों ने जो वर्क फोर्स है वो तो बढ़ाई ही नहीं। तो यही कारण है हमारे लोको पायलट की यूनियन जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े खुलासे किए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या उनकी मांगे हैं। देखिए, जो लोको पायलट यूनियन है उसका SECR के ऊपर एक इस तरह का इल्ज़ाम है कि वहाँ पर 40% स्टाफ की अभी शॉर्टेज है। अप्रॉक्स 60% यहाँ पर जो एम्प्लॉय मौजूद भी हैं उन लोगों को ही उन 40% शॉर्टेज जो है स्टाफ की उनका भी काम करना पड़ रहा है, और हर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की कमी है इस सेक्शन में, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेशराइज्ड सेक्शन भी है। यहाँ पर जो रेलवे के अधिकारी हैं वे हमारे ग्रुप C और ग्रुप D के वर्कर्स को अभी काफ़ी ज़्यादा काम दे रहे हैं, जो कि उनकी ड्यूटी आवर्स को बढ़ा दे रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि BMBS बॉडी माउंटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें जो हमारी बोगी होती है उस बोगी के ऊपर ही ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है। लोको पायलट्स का कहना है कि रेलवे के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इस तरीके की ब्रेकिंग सिस्टम वाले वैगन्स 50% ही मौजूद होने चाहिए ट्रेन में, लेकिन जो इस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है उस ट्रेन में 80% तक BMBS रेक था। अब यहाँ पर लोको पायलट का ये भी कहना है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फेलियर ज़्यादा देखे जा रहे हैं BMBS में। जब ग्रेडियंट पे ट्रेन जा रही है तब तो उन्होंने ये महसूस किया है ब्रेक सप्लाई होने पर इस तरीके का सिस्टम काफ़ी कम रिस्पॉन्सिव है। तो ये एक बहुत ही छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। रेलवे को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। थर्ड बात उन्होंने कही कि जो हम ट्रेन चला रहे हैं वो ट्रेन ट्विन पाइप रेक नहीं है, सिंगल पाइप रेक है। देखिए, ब्रेकिंग सिस्टम भी ट्विन सिलेंडर और सिंगल सिलेंडर होता है। हमारी पैसेंजर गाड़ियाँ ट्विन सिलेंडर ब्रेकिंग सिस्टम पे काम करती हैं और गुड्स ट्रेन ज़्यादातर सिंगल सिलेंडर, लेकिन ट्विन सिलेंडर की वैगन्स भी हमारे यहाँ पे अब धीरे धीरे मौजूद हैं, रेक भी मौजूद हैं। लेकिन हमारे लोको पायलट्स का कहना है कि ट्विन सिलेंडर गुड्स ट्रेन होनी चाहिए और ट्विन सिलेंडर में ही उनको ये ऑपरेट करना चाहिए, जिससे कि हमारा ब्रेकिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, कम डिस्टेंस में ट्रेन रुक सके और हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के द्वारा इस काम को कर सकें। तो ये भी एक बात उन्होंने उठाई। एक बात उन्होंने और इम्पोर्टेंट बताई, आप लोगों ने कुछ बीते 1-2 सालों में सुना होगा हमने पाइथन ट्रेन बनाई। एक ट्रेन नहीं, 2, 3, 4 मालगाड़ियों तक को जोड़ करके 100 से भी ज़्यादा वैगन्स की मालगाड़ी बनाई, जिसको हम शेषनाग नाम दे देते हैं या फिर कभी पाइथन नाम दे देते हैं। लेकिन इस तरह की ट्रेनें देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे की एक स्टोरी और है। लोको पायलट्स का कहना है, खासकर SECR जोन के, कि यहाँ पर जब ये ट्रेनें बनानी होती हैं तो इसको बनाने के लिए C&W स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको कैरियज एंड वैगन विंग कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की रेलवे की। लेकिन ये जो काम है इस ट्रेन को बनाने का, ये काम अभी रनिंग स्टाफ कर रहा है, जो कि उनका काम है नहीं। रनिंग स्टाफ कौन होता है? लोको पायलट, गार्ड, यही इस ट्रेन को बना रहे हैं। मतलब कि इस ट्रेन को लगाना, जोड़ना, ब्रेकिंग सिस्टम चेक करना और अलग अलग डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं, ये एक लोको पायलट यूनियन के चीफ का कहना है, जो कि वहाँ पर इंटरव्यू दे रहे थे उस वक्त जब मीडिया आई हुई थी, जिनका नाम था VK तिवारी, जो कि जोनल सेक्रेटरी हैं AILRSA के। तो इस तरीके से कुछ टेक्निकल बातें हैं जो कि रेलवे के इन लोको पायलट्स ने सामने रखी हैं। देखिए, रेलवे पर हम सीधा निशाना तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम लोग डेली सफ़र करते हैं या फिर हम जब भी गुड्स ट्रेन को देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हमारे गुड्स लोको पायलट का लाइफ अभी उस तरीके का नहीं है, लेकिन हमारे गुड्स पायलट जो है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो जिस ट्रेन को चला रहे हैं उसके लिए उनको 100% कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर वे नींद नहीं लेंगे पूरी और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड रहेगा काम का इसी तरीके से, तो इस तरीके की घटनाएँ लगातार होती रहेंगी और रेलवे का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता रहेगा। अगर रेलवे ने सपना देखा है कि वो फ्रेट लोडिंग में अपना जो उनका मार्केट था उसको अचीव कर ले, जो उन्होंने धीरे धीरे खो दिया समय के साथ, तो उस मार्केट को अचीव करने के लिए उन लोगों को अपने ऊपर से ये सारे दाग धब्बे हटाना पड़ेंगे जो उनके ऊपर लग रहे हैं डेली बेसिस पे इन छोटे छोटे एक्सीडेंट्स के रूप में। और ये एक्सीडेंट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ये एक्सीडेंट दोस्तों इसलिए भी हो गया है
क्योंकि इससे पहले SECR जोन में चाहे बिलासपुर हो, रायगढ़ हो, अनूपपुर हो, रायपुर हो, नागपुर हो, इन सभी रेलवे स्टेशन के मार्गों पर कुछ छोटे छोटे एक्सीडेंट बहुत टाइम से हो रहे थे। इन सभी एक्सीडेंट के अंदर हमारी मालगाड़ी ही इन्वॉल्व थी और इन सभी एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन पाई गई। वो यही पाई गई कि ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी और यहाँ पर जो लोको पायलट जो रनिंग स्टाफ था उनको प्रॉपर रेस्ट ना मिलना। ये छोटी छोटी गड़बड़ें ही अगर बहुत पहले इनको रेक्टिफाई कर लिया जाता रेलवे अधिकारियों द्वारा और यहाँ पर नए कर्मचारी की नियुक्ति भी हो जाती तो ये बड़ा एक्सीडेंट आज ना होता और हमारे जो लोको पायलट असिस्टेंट और मेन जो लोको पायलट थे उन्होंने जान गंवाई, वो उनको ना गंवाना पड़ती। तो काफ़ी ज़्यादा दुखद ये घटना रही। आई होप इस वीडियो के माध्यम से और हमारे वो सभी यूट्यूबर्स जो कि इस घटना को मेन मीडिया तक लेके आ रहे हैं उन सभी का भी शुक्रिया, क्योंकि हम लोग मिल करके जब इस तरीके की वीडियो बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बात एक इम्पैक्ट डालेगी और हमारे LPG जो है उनकी जो बात है ऊपर तक पहुंच पाएगी हमारे माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।